पौराणिक काल के सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत का जब भी कभी जिक्र की जाती है तो आव्यूह की बात अपने आप ही आ जाती है। जी हाँ, वही रणनीति या आव्यूह जिसमें फंस करके अर्जुन और सबगड़ा का पुत्र वीर अभिमन्यु मारा गया। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि युद्ध को भेदने की इस कला कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य और भगवान श्री कृष्ण के अलावा सिर्फ अर्जुन ही जानते थे। हालांकि ये भी देखा गया है कि अर्जुन ने अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की कला बताई थी। उस वक्त सुभद्रा की कोख में अभिमन्यु मौजूद था और कोख से ही अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने की कला सीख रहा था। लेकिन अर्जुन की बातें सुनते सुनते अभिमन्यु की माता सुभद्रा को नींद आ गई, जिसके बाद अभिमन्यु चक्रव्यूह को भेदने की कला नहीं सीख पाए। तो दर्शकों, आइए आज जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या था और इससे भेदने का क्या रहस्य है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार फैक्ट में। पौराणिक काल में युद्ध के दौरान दुश्मन पर अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सेनाएं क्रोन, सर्प, गरुड़ जैसे चक्रव्यूह की रचना करते थे, जिसमें से सबसे घातक चक्रव्यूह को ही माना जाता था। ऐसा भी माना जाता था कि उस काल में चक्रव्यूह युद्ध की ऐसी रणनीति थी जिसमें बड़े से बड़े योद्धा मात खा जाते थे। इस आव्यूह की रचना में हजारों सैनिक का इस्तेमाल किया जाता था, जो कई किलोमीटर दूरी तक एक ऐसा चक्र बनता था जिसमें प्रवेश करके कोई आसानी से बाहर नहीं जा सकता था। इस आव्यूह की रचना में लगे सैनिक हमेशा अपना स्थान बदलते रहते थे, जिस वजह से आसमान से देखने पर ये घूमते हुए एक चक्र की तरह लगता था। चक्रव्यूह को देखने पर इसमें अंदर जाने का रास्ता तो नजर आता था, परंतु बाहर निकलने की रास्ता कोई नहीं थी। एक चक्र में सैनिकों की 7 सुरक्षा पंक्ति हुआ करती थी, जिसमें सबसे पहली पंक्ति के सैनिक हमेशा चारों ओर घूमते रहते थे। चक्रव्यूह के पहले सुरक्षा पंक्ति पर सामान्य सैनिक को तैनात किया जाता था। यदि कोई योद्धा पहली पंक्ति के किसी सैनिक को मारकर अंदर प्रवेश भी कर जाए तो मरे हुए सैनिक की जगह क्षण भर में दूसरा सैनिक ले लेते थे। चक्रव्यूह की दूसरी पंक्ति में पहली पंक्ति के मुकाबले ज्यादा कुशल सैनिक को तैनात किया जाता था, लेकिन दुश्मनों को और अंदर जाने से रोक सके। ठीक उसी तरह आव्यूह के छठी सुरक्षा पंक्ति तक युद्ध कौशल के हिसाब से सैनिकों और योद्धाओं को तैनात किया जाता था और सबसे अंतिम यानी 7वीं पंक्ति में व्यूह की रचना करने वाले अपने सबसे कुशल और बलशाली को रखे जाते थे। इसी तरह महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों के सेनापति गुरु द्रोणाचार्य ने जब पांडवों पर विजय पाने के लिए चक्रव्यूह की रचना की, तब 7वीं पंक्ति में उन्होंने अपने अलावा दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे महारथियों को तैनात किया था। उस काल में चक्रव्यूह को युद्ध की सबसे घातक रणनीति माना जाता था, क्योंकि अगर कोई योद्धा लगातार युद्ध करते हुए अंदर बढ़ता जाए तो स्वाभाविक है कि वह थका भी जाएगा। जैसे जैसे वो सुरक्षा पंक्ति तोड़ता हुआ अंदर की ओर बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उसे और कुशल सैनिक और जो थके नहीं होंगे उनसे सामान्य सामना करना पड़ेगा। वो पहले वाले सभी योद्धा से ज्यादा शक्तिशाली और युद्ध कौशल में निपुण होंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से थके हुए योद्धा के लिए एक बार अंदर फंस जाने पर जितना या बाहर निकलना कठिन हो जाता था, और यही कारण था मित्रों, जिस योद्धा को इस व्यूह को भेदने की पूरी जानकारी नहीं होती थी, वे 7वें सुरक्षा पंक्ति तक जाते जाते मारे जाते थे। और आपको याद ही होगा, जब कौरव पक्ष के सेनाओं ने अभिमन्यु का वध किया था तो वे भी चक्रव्यूह के 7वें दरवाजे पर था और बेहद ही थका हुआ था, जिसके कारण एक योद्धा पर कई योद्धाओं ने मिलकर के एक साथ वार कर बेरहमी से अभिमन्यु का हत्या किया गया था, जिसकी कल्पना आज के समय में नहीं की जा सकती है। दोस्तों, अभिमन्यु के लिए आपके मन में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि इसी तरह के वीडियो समय समय पर आप लोगों को मिलती रहे। अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।